सो हेलो गाइस, सब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एकेडमी। आज के जो सेशन चल रहा है मैथ का 2.2 चैप्टर चल रहा है। चलते हैं हम आगे। तो इससे पहले क्या है, अगर हमारे इस वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में क्या होगा, बेल आइकन से भी प्रेस कीजिए ताकि हम इसी तरह जब भी हम वीडियो लाएंगे तो आप सबसे पहले आपके पास हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं आगे। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो x मान दिया हुआ है, क्या है, x का मान दिया है। तो जितना ये जो बहुपद दिया है, इस बहुपद में x का मान हम रखेंगे। ठीक है, जो ये सब दिया है उसको x मान, जैसे x मान 1 है, x मान 2 है, x मान 0 है, तो ये जितना जो है ये है बहुपद, इस बहुपद के मान हमें ज्ञात करना है इसके थ्रू से। क्लियर? तो इस थ्रू से हम यक्स का मान इसमें रखेंगे यानी पुट करेंगे, उसके बाद हल करेंगे। देखिए कैसे होता है। चलिए पहला, तो यक्स मान रखेंगे यानी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इतना है। आगे 5x, अब से 5 है इंटू यस का मान कितना है 0 माइनस ये 4 है, 4 रख दिया मैंने। यस मान कितना है 0, तो 0 मैंने रख दिया, स्क्वायर लगा है स्क्वायर रख देंगे प्लस 3 इतना हो गया। क्लियर ना? अरे मेरे बाबू ये समझिए कि हमने जो 5x जो है और 4x स्क्वायर और प्लस 3 है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो जितना हमको दिया है इसमें पुट करेंगे। क्लियर मेरे बाबू? चलिए अब इससे 5 से गुणा करेंगे, क्या होगा 0 आएगा, ये माइनस है माइनस 4 रख दिया इनटू ये क्या करेंगे, इसका स्क्वायर जो है, अगर हम स्क्वायर का हम करेंगे ये, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए गुणा करना है 0 का ना, तो यानी कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0, तो क्या हो गया 0 प्लस ये 3। अब ये 0 है कोई मतलब नहीं है तो 0 हटा दिया, ये 4 है माइनस 4 है, इसको 4 0। अब देखिए इससे भी गुणा होगा तो ये कोई मतलब नहीं है, इससे भी गुणा होगा कोई मतलब, यानी कि 4 से कोई भी संख्या से अगर 0 से गुणा किया जाए तो उसका मान भी 0 भी आएगा। क्लियर? चलिए कितना है प्लस 3 यानी प्लस 3, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 3, यानी x का वैल्यू कितना आया 3 आया। क्लियर? अब अगले देखिए दूसरे में, देखिए x का मान कितना दिया है -1, तो मैं ये रखूंगा यानी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x का मान रखेंगे 5 इंटू यस का मान -1 है, माइनस 4 इंटू -1 होल स्क्वायर में प्लस है 3 इतना हो गया। इससे गुणा करेंगे -5, ये -4 है, और ये इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 गुणा 1 करेंगे यानी 1 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना है 1 ही आएगा। क्लियर? समझ आ रहा है? 1 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 1 इंटू 1 यानी बराबर 1। क्लियर? चलिए तो इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 -1, ठीक, प्लस 3 इतना हो गया। अब देखिए -5 माइनस इससे से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 प्लस 3। अब ये माइनस ये माइनस मिलकर कितना हो जाएगा -9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया -9 ये प्लस 3 इतना हो गया। आगे अब ये -9 है, ये 3 है, इसको इस तरफ ले जाएंगे, 3 को इधर ले जाएंगे यानी 3 -9, यानी कि कम में से अधिक घट रहा है, क्या आएगा बराबर -6 घटेगा। ये हुआ इसका आंसर। अब आगे तीसरा नंबर। मेरे बाबू क्या आपको मेरी बात समझ आ रही ना? चलो कमेंट करो, बहुत बढ़िया। चले आएंगे। चलिए अब यक्स का मान हम रखेंगे बहुपद में, यानी कि हल 5 x - 4 - 3 - 2 - 1 + 3 - 4 - 5 - 4 - 3 - 2 = 0 - 4 - 4 - 3 - 2 = 0
एक्स स्क्वायर प्लस 3 5 इंटू यस का मान कितना रखेंगे 2 माइनस 4 है ये 2 स्क्वायर प्लस 3 इतना हो गया बराबर 5 से गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा 10 माइनस ये 4 इंटू ये 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा प्लस 3 ये 10 है माइनस 4 चौका 16 प्लस 3 इतना हो गया। चलिए इसे 16 से 10 घटाएंगे कितना है कम में से अधिक घट रहा है तो माइनस 6 प्लस 3 अब इसे घटाइए कम में से अब अधिक घट रहा है तो क्या होगा घटाएंगे तो माइनस 3 ठीक है माइनस 3 ठीक है हो गया। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि P जो है अगर जो जैसे कि P यहाँ दिया Y दिया है तो P शून्य हम रखेंगे यानी कि यहाँ पर शून्य रखें तो वहाँ Y की जगह पर हम शून्य रखेंगे यानी पुट करेंगे। अब जहाँ शून्य रखेंगे Y तो वहाँ सकता हूँ मतलब कि हर जगह में रख दूंगा शून्य। क्लियर जैसे कि मैं बात कर दिया जाए कि P का मान जैसे शून्य लिए कहा है ठीक है। और मेरा सवाल है नंबर 1 और कि वाई स्क्वायर प्लस वाई कितना है तो इसमें क्या करेंगे P जो शून्य दिया है तो हम क्या करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि y की जगह पर शून्य रखा है यानी शून्य स्क्वायर प्लस शून्य इसका शून्य होगा इसका भी शून्य होगा बराबर शून्य। तो इस तरह से दिया जाएगा आपको सवाल दिया है। चलिए आगे तो देखिए पहले पी वाई है तो देखिए P शून्य दिया है यानी कि हम रखेंगे यहाँ पर y की जगह यहाँ शून्य है तो हम क्या रखेंगे शून्य नंबर 1 तो शून्य हम रखेंगे स्क्वायर माइनस यहाँ भी शून्य प्लस 1 तो इस शून्य इसका करेंगे तो इसका भी शून्य ही होगा वर्ग ये भी शून्य ये प्लस 1 बराबर कितना आएगा 1 पहला तो निकल गया। नंबर 2 अब दूसरा नंबर का है P1 यानी कि हम y की जगह पर हम 1 रखेंगे क्या रखेंगे 1 रखेंगे मान लीजिए नंबर 1 नंबर 2 दूसरा निकाल रहे हैं अब 1 रखेंगे यानी कि इसके जगह 1 रखेंगे यानी P1 बराबर 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ठीक है। अब देखिए हम इसका करेंगे वर्ग देख जाएगा माइनस 1 1 ये प्लस 1 इसको घटाएंगे 0 कितना आएगा 1 क्लियर। चलिए अब बराबर ये हो गया। अब नंबर तीसरा नंबर क्या बोला है अब y बराबर कितना रखेंगे इसका 4 माइनस 2 प्लस 1 इतना होगा ठीक। अब क्या करेंगे इसको 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 2 1 है बराबर 3 ये हो गया। आइए इसमें इसी प्रकार सभी में हम पुट करेंगे मान को और इसी प्रकार हम निकालेंगे। देखिए हल पी टी यहाँ दिया है यानी कि टी की जगह हम रखेंगे यानी कि पी का मान कितना है जो यहाँ शून्य है तो यहाँ पे शून्य रखेंगे यानी कि ये रहा बराबर 2 प्लस टी का मान कितना है शून्य है प्लस 2 इंटू शून्य माइनस टी का मान शून्य इतना हो गया बराबर ये 2 प्लस शून्य है तो शून्य ही रहने देते हैं प्लस ये शून्य है शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा माइनस शून्य है ये 3 ही है खत्म तो बराबर कितना आएगा 2 आएगा ठीक है। शून्य शून्य का कोई मतलब नहीं है 3 स्क्वायर शून्य के पावर 3 है तो शून्य ही आएगा क्लियर ये होगा आंसर। अब देखिए अब दूसरा पहला नंबर हो गया दूसरा नंबर रखेंगे। अब कहा है कि पी का मान 1 तो यहाँ पर टी की जगह पर 1 रखेंगे यानी कि पी यहाँ पर 1 बराबर तो यहाँ 2 हो गया प्लस यहाँ 1 फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू 1 पावर ए वर्ग माइनस 1 पावर 3 ये सवाल में हो गया। अब सवाल में मैंने पुट कर दिया मान 1 का मान मैंने रख दिया क्लियर। आगे
2 प्लस 1 प्लस इसे गुणा करेंगे कितना आएगा, एक का और एक ही होगा, तो एक दोनों गुणा करेंगे 2 ही आएगा, माइनस इसका भी 1 ही आएगा। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, घटा दीजिए, तो यहाँ 2 कितना होगा 3 प्लस इसको घटाएंगे 1 बराबर कितना आएगा 4, इस तरह से। अब आइए अगला तीसरा नंबर मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है मेरे बाबू। अब कहा है कि p का मान 2 है तो हम 2 रखेंगे, तो यहाँ कि जहाँ t है वहां पर हम 2 रखेंगे, ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक, कितना है 2 प्लस 2 है तो 2 प्लस 2 इंटू 2 के पावर वर्ग है माइनस 2 के पावर 3 है, तो इसको हल करेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये 2 को और कितना होगा, ये 2 इंटू 4 और ये कितना होगा 8, 2 का घन 8, 2 दूना 4 4 दूना 8। अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा 4 प्लस और ये 4 दूना 8 माइनस 8, ठीक है, कितना हो गया 4 दूना 8। अब घटा दीजिए 8 8 में से गया 8, यानी कि इसको जोड़ेंगे कितना होगा 12, कितना होगा 12 माइनस 8 बराबर 4 है। सवाल में देखिए टी माइनस दिया है, ठीक है, और किसी सवाल में प्लस भी दिया है। अगर प्लस में दिया रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये देखिए माइनस में दिया है तो कितना आंसर आएगा इस वाले का, बाकी सभी का मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर माइनस दिया है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस रहेगा तो देखिए यहाँ पर आंसर 12 12 20, अगर इस यहीं पे अगर प्लस हो जाए तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी थोड़ा हमको लग रहा है मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहीं प्लस दिया रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस, तो हम घटा दे रहे हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दे रहे हैं, तो घटाएंगे कितना आएगा 12 में से हट के गया 4, ये आंसर होगा, ठीक है। मैंने हल कर दिया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन मैं बताने चल रहा हूँ, इसके साथ लीजिए। अगला क्वेश्चन में ये देखिए कि पी यक्स ना दिया है, तो हमने कहा कि पी का मान 0 दिया है, पी का 1, जितना मान यहाँ रखेगा तो जहाँ जो भी रहेगा वहां पर वो पुट हो जाएगा, ठीक है। हल ध्यान दीजिए मेरे बाबू, देखिए अब यहाँ यक्स दिया है तो वहाँ पी का मान 0 दिया है, देखिए यहाँ पे यहाँ यक्स जगह तो वहाँ जो 0 दिया है यहाँ पर हम रखेंगे, यानी कि पी यहाँ पर 0, तो बराबर क्या करेंगे, तो 0 की पावर 3, यक्स की पावर जो 0 है यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0। अब क्या होगा कि अगर कोई भी अगर बराबर है, जैसे कि 0 है तो 0 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, क्लियर, ये हो गया। तो ये नंबर 1 था। अब दूसरा नंबर क्या कहेंगे 1 रखने पर, यानी कि यहाँ पर जो 0 है अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो बराबर 1 की पावर घन, तो बराबर कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर कितना होगा 1 ही आएगा, ठीक है। नंबर 3, और नंबर 3 में देखिए तो यहाँ पर देखिए 2 दिया है, तो यहाँ पर p यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे x पावर क्यों है, तो यानी कि पावर क्यों, तो क्या करेंगे बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 8, 2 दूना 4 4 दूना 8, ये हो गया, तीनों निकल गया। अब इसमें आइए, अब देखिए पी एक्स, अब पी एक्स मैंने कहा 0 दिए, देखिए 0 अगर 0 रखा तो क्या आएगा 0 माइनस 1, यहाँ भी 0 प्लस 1, क्लियर। यहाँ इसको घटाएंगे तो माइनस 1 क्या आएगा, यहाँ इंटू है तो यहाँ प्लस 1 आएगा, तो बराबर गुणा करेंगे 1 कम 1 यानी कि माइनस, ठीक, इससे माइनस घटाएंगे इसलिए आंसर माइनस 1। आगे एक मान रखेंगे पी 1 बराबर एक्स मान रखेंगे कितना आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर, इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा
2। तो फिर जो गुणा 2 आएगा तो गुणा करेंगे फिर 0 नहीं आएगा। क्लियर? आइए तीसरा नंबर 1 निकाला, नंबर 2 निकाला, नंबर 3 निकाला। आइए अब 2 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए p का मान 2 बराबर 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, इसको घटाएंगे तो 1 इंटू इसको जोड़ेंगे 3 बराबर 3। आई होप आप लोग जहां तक मेरी है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यंक है। यानी कि जो बहुपद हैं उन्हें के शून्यंक मान है या नहीं, तो हमें इन बहुपदों पर हम क्रिया करेंगे। अब देखिए इसमें px इक्वल टू 3x प्लस 1, तो इतना ही दे दिया बहुपद। फिर यहाँ दिया है x बराबर माइनस 1/3। जब इतना दिया है तो x का मान दिया है, यानी कि हम इसमें x का मान पुट करेंगे, उसके बाद हल करेंगे मेरे बाबू। अब देखिए कैसे होता है हल। तो px मान ना दे दिया तो मैंने x मान यहाँ रखा है, तो देखिए p इंटू x बराबर ये x मान दे दिया यहाँ 3। अब ये x है, x के अंतर क्या है, गुणा होता है। x या 3 अगर कोई भी संख्या हो तो उसके अंदर गुणा होता है, छिपा रहता है। ठीक है, आगे अब यह समान रखेंगे माइनस 1/3 मैंने रख दिया, ये प्लस है प्लस 1। क्लियर? अब देखिए ये 3 से 3 खत्म। क्लियर? अब आगे ये -1 ये +1 बराबर, इसको घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि x बराबर 1/3 का शून्यंक मान है। क्या है? शून्यांक है, शून्यांक है। क्लियर? ये हुआ ना बाबू। चलो आगे अगला नंबर। अब इसमें देखिए px मान हम रखेंगे, कितना दिया है, x बराबर 4/5। तो रख देते हैं px बराबर 5 इंटू x का मान रखेंगे 4/5 माइनस पाई है। क्लियर? माइनस पाई है। ये देखो पाई यहाँ रख दिया, ये जो 5 है 5 यहाँ रखा, x का वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया। क्लियर मेरे बाबू? चलो आगे बाबू। अब ये देखो ये कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, बचा का 4 माइनस पाई। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 4/5 का शून्यांक नहीं है। क्लियर? क्योंकि 4 माइनस पाई आया है, इसका कोई शून्यांक निकला नहीं है। देखिए इसको मैंने हल किया तो इसका मान शून्यांक आ गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये शून्यांक है, और इसमें नहीं आया तो अशून्यांक नहीं है। मेरी बात आपको समझ आएगी? चलिए अब इसी का तीसरा क्वेश्चन का अगला सवाल हल करेंगे। तीसरा और चौथा सवाल हल करेंगे। तो इसमें देखिए मेरे बाबू, तो इसमें उसमें क्या था, एक मान दिया था ना, यस का मान 1 देता था, लेकिन अब 2 आ गया है। देखो 1 और 2, इसमें देखिए 1, 2, यानी कि अब इन लोगों का 2 मान निकालेंगे, यानी 2 शून्यांक निकालेंगे। क्लियर? समझा गया? चलिए हल देखिए कैसे होता है। x का मान हम रखेंगे 1 पहले, तो यहाँ पर रखेंगे x² - 1, तो हम रखेंगे x का मान px, x का मान रखेंगे तो कितना आएगा, कितना 1 है, स्क्वायर है -1 बराबर 1 - 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये शून्यांक है। क्या है? शून्यांक होगा पहला। अब दूसरा नंबर देखेंगे इसी का, तो इसके मैंने इसका निकाला, अब इसका निकालना। px बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर एक्स का मान रखेंगे कितना है माइनस एक, स्क्वायर करेंगे माइनस एक बराबर इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा एक माइनस एक बराबर घटाएंगे कितना है शून्य। तो क्या है दोनों क्या है शून्यांक है। मेरे बाबू समझ आ गया ना अच्छे से। शून्यांक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है शून्यांक। चलिए आगे अब इसमें देखिए दिया है x प्लस वन एक्स माइनस एक्स प्लस वन एक्स माइनस दो। तो पहले दिया एक्स का मान माइनस एक, तो हम रखेंगे पी एक्स बराबर एक्स का मान लिखेंगे कितना है माइनस एक प्लस एक गुणे एक्स माइनस एक माइनस दो ये होगा। अब इसको हल करेंगे तो माइनस एक और एक घटाएंगे शून्य होगा इंटू यहाँ माइनस एक है माइनस एक माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा प्लस हो जाएगा प्लस तीन हो जाएगा, तीन इससे गुणा करेंगे माइनस तीन हो गया, गुणा करेंगे तो शून्य जाएगा, यानी कि ये भी एक क्या है शून्यांक है। क्लियर। आगे देखिए इसी का ये पहला था, अब दूसरा मतलब क्या पहले ये निकाल दिया एक का मान, अब रखेंगे दो। ठीक अब रखेंगे इसी में यह का मान कितना है दूसरा निकालना है तो यह प्लस वन यह माइनस दो, इसका हल करेंगे इसका मान कितना रखेंगे दो प्लस एक, इसका रखेंगे दो माइनस एक कितना है। अब इसका क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे कितना होगा तीन इंटू इसको घटाएंगे कितना आएगा एक बराबर तीन। तो ये तो शून्यांक हुआ, ये शून्यांक नहीं है। ठीक है क्योंकि वहां दो दिया था तो दो मैंने रख दिया इसमें, तो दो माइनस सॉरी गलत हो गया, यहाँ देखिए यहाँ माइनस में दिया है ना तो यहाँ पर दो रखेंगे माइनस दो। अब देखिए यहाँ कितना आया एक, इसको घटाएंगे तो एक आया इंटू इसको घटाएंगे शून्य तो बराबर कितना है शून्य, यानी कि दोनों क्या है शून्यांक है। क्लियर। उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसी तरह अगले क्वेश्चन मतलब कि तीसरा क्वेश्चन का ही चार क्वेश्चन हो गए, अब पांचवा छठवां कराएंगे, दो और बचे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान को मतलब कि तीसरा क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर शून्य, यानी कि यस का मान दिया है, यस का मान दिया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यस का मान रखेंगे पी एक्स बराबर यहाँ पर यक्स मान रखेंगे तो शून्य स्क्वायर बराबर शून्य, तो क्या है शून्यांक है। क्लियर। आइए चौथे में और छठवें में, इसमें देखिए क्या करना होगा, यहाँ दिया है माइनस एम बटे एल, तो यहाँ पे यक्स मान रखेंगे यानी कि हल पी एक्स तो कितना देंगे एम एल, तो एल तो यहाँ ऑलरेडी है इंटू एक्स मान रखेंगे माइनस एम बटे एल, इतना हो गया। अब ये प्लस ये यम है यम रख दिया तो ये देखिए यल से खत्म माइनस यम प्लस यम, ठीक है। अब ये माइनस यम घटाएंगे क्या है शून्य, तो ये क्या है शून्यांक है। क्लियर। ये एक शून्यांक है। क्या आपको हमारी बात समझ आई। देखिए फिर से बताते हैं आपको, यल यक्स प्लस यम है ये सवाल दे दिया और यक्स मान यहाँ पर दिया है माइनस यम बटे यल। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे जो यक्स है मैंने यक्स यम बटे यल रख दिया इसके जगह पर, तो ये यल से कट जाएगा, ठीक है। और ये प्लस यम है तो यहाँ देखिए माइनस यम प्लस यम ये हो गया, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा शून्य है। क्लियर। चलिए अब इसमें देखिए पी एक्स बराबर
3x है। अब देखिए इसमें x मान कितना दिया है, पहले इसमें देखिए 2 मान हमें दिया है, तो दोनों मान का अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, x का मान लिखेंगे तो यानी कि 3 इंटू ये स्क्वायर दिया है तो यानी -1/√3 इसको होल स्क्वायर, देखिए इसमें स्क्वायर दिया है। ठीक है, आगे 3 इंटू इसको वर्क करेंगे तो यानी -1/3 आएगा। ये 3 से 3 खत्म, ये -1 लगा है, यहाँ -1 लगा देंगे, ये -1 ये खत्म हो गया तो -1 माइनस बराबर कितना आएगा, -1 करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो गया तो 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, तो शून्यांक नहीं है। ठीक है, फिर से देखिए -3 है, ये गुणा में हो गया और ये -1 है तो ये रहा, सॉरी जब स्क्वायर करेंगे तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस खत्म हो जाएगा तो ये खत्म, तो यानी कि 3 यानी 1 - 1 बराबर 0, तो क्या आएगा, शून्यांक आएगा। ठीक है, शून्यांक होगा, ये हुआ आंसर, इसका शून्यांक होगा। क्लियर। अब आगे अगला जो क्वेश्चन है उसका ये देखिए, दूसरा मान निकालेंगे, 1 हो गया, अब रखेंगे 3x, दूसरा नंबर निकाल लें इसका स्क्वायर -1, अब रखेंगे 3 इंटू ये 2/3 अंडर इसको स्क्वायर है, इसको लगाने -1। ठीक है, अब इसको करेंगे तो इसका करेंगे 3 इंटू इसको करेंगे 2 का वर्ग कितना होगा 4, ये अंदर खत्म हो जाएगा, ये इस से खत्म 3, ये 3 से 3 खत्म, ये -1 बराबर, तो 4 -1, 4 -1 इसका वर्ग करेंगे ना, तो वर्ग जो है यहाँ वर्ग आया। ठीक है, ये वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 को वैसे रहेगा, ये वर्ग खत्म, तो 4 बचे 4 -1, तो घटाएंगे कितना आएगा 3, तो ये क्या है, शून्याङ्क नहीं है, शून्याङ्क नहीं है। आई होप आप लोगों को हमारी सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, तो एक बार थम्सअप एक लाइक फटाफट कर दीजिए और सभी लोग को, सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्याङ्क ज्ञात कीजिए, यानी जो बहुपद हैं उन बहुपदों का शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे बाबू, चलिए आगे हम कैसे बताते हैं और आप ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, चलिए इसमें देखिए px बराबर x + 5, अब हमें x का शून्याङ्क हमको ज्ञात करना है। इसमें ना तो मान दिया है ना कहीं पुट करने के लिए दिया है, तो हमें क्या करना होगा, तो इसका रैखिक समीकरण में यानी x + 5 बराबर 0, तो ये समीकरण बन गया। अब देखिए ध्यान से, आप इसको प्लस है ना, इसको इस साइड में क्या करेंगे, इस साइड, और यहाँ करेंगे x बराबर 5, ये माइनस में हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर इस साइड है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया शून्याङ्क का मान। ठीक है, आगे दूसरा नंबर px है, तो इसको भी x - 5 है बराबर 0, तो मैंने समीकरण बना दिया। अब क्या करेंगे, x बराबर इसको इस साइड ले देंगे तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ 2x है। एक बात ध्यान दीजिए, कोई कमेंट मुझे किया कि सर ये इस तरह से क्या बनाते हैं, तो मुझे नहीं समझ आता, मैं उन लोगों में बता दूं जिसको नहीं समझ आ रहा है। देखिए इससे यक्स करते हैं, क्या करते हैं, यक्स। हम सभी लोग क्या है कि इस तरह से बनाते हैं, हम इस तरह से ही बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से बनाते हैं, इसको समझते नहीं यक्स है। मैं बार बार बोलते भी जा रहा हूँ भाई मेरे बाबू। ठीक है, चलिए 2x + 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बराबर 0 हो गया, इसको इस साइड ले लेंगे, यहाँ पर 2x बराबर इस साइड गया तो प्लस है तो माइनस हो गया। क्लियर, हमें x वैल्यू ज्ञात करना है, तो यानी कि x बराबर इधर चलाएगा यानी कि -5/2, तो ये रहा शून्याङ्क का मान -5/2।
क्लियर। आइए इसमें चौथा नंबर, इसका करेंगे 2x माइनस 2 है तो इसका क्या करेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0। जहां तुम मेरे के आप लोग समझ में आ गए, चाहे तो आप अभी कर सकते हैं सभी का, इसी तरह सभी का। 3x है, इधर जाएगा ये माइनस है तो प्लस ही है, 3x बराबर माइनस 2, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा भाई। आगे x वैल्यू निकालना है हमें, x बराबर 2/3, ये हो गया शून्यांक मान। आगे अगला, ये 3x है तो बराबर 0, तो x हम इस साइड ले जाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस से 3 प्लस में तो -3, ये शून्यांक मान हो गया। आइए अगला, इसमें दिया है कि ax इज नॉट 0, यानी कि a का मान जो है 0 की नहीं आना चाहिए, कोई भी आ जाए लेकिन 0 आना चाहिए, ठीक है, एक मान कोई कुछ भी हो सके। चलिए तो इसमें क्या करेंगे हम, ax बराबर 0, तो हम x इस साइड ले जाएंगे तो 0/a, तो देखिए इसमें 0/a आ गया लेकिन एक मान कोई नहीं आया, ठीक है, कोई मान नहीं आया। कहा है यहाँ पर x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो एक बराबर 0 आया नहीं, कुछ भी आ जाए लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, तो 0/a आया, ठीक है। आगे आगे 7वां नंबर देखिए, इसमें क्या करें, cx प्लस d, इसमें क्या है c बराबर 0 नहीं आना चाहिए, cd वास्तविक संख्याएं हैं, क्या है, वास्तविक संख्याएं। चलिए अब इसको क्या करेंगे, उस साइड लेंगे प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यानी cx बराबर माइनस d, फिर उसके बाद क्या होगा, इसको x बराबर माइनस d/c, तो इसका भी देखिए 0 आया नहीं आया, c बराबर 0 नहीं आया, ठीक है। तो हमारा चौथा भी कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का। अब अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ अगला चैप्टर लेकर, तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं और लाइक जरूर करें, भूलिए नहीं भैया, और किसी को भेज दीजिए जो पढ़ना चाहते हैं आपके सहपाठियाँ। तो मिलते हैं, जय।